हैं SCS न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें समस्तीपुर रेल मंडल की, जहां DRM की अध्यक्षता में पेंशन अदालत लगाई गई। समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित मंथन सभागार में DRM अशोक माहेश्वरी की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार साल में 2 बार पेंशन अदालत का आयोजन करना है और पूर्व के रेल कर्मियों को पेंशन की समस्याओं का निराकरण करना है। इस पेंशन अदालत में कुल 44 सेवानिवृत्त रेल कर्मियों के समस्याओं का निपटारा किया गया। इस अवसर पर मंडल मंत्री लाल बाबू राम ने अधिकारियों के इस कार्य की काफी सराहना की। वो टेंशनाइज रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो ये हमारा रेल आगे डिवीजन नहीं बढ़ पाएगा। और इसी कर्मचारी का देन है, सीट पर सीट मिलता है और आने वाला समय में और सीट डिवीजन प्राप्त करेगा। कर्मचारी रिटायर का समस्या का समाधान और ज्यादा होगा, ये पूर्ण उम्मीद है। और हम शुभकामना करेंगे वर्तमान से DPO साहब का कि आपका कार्यकलाप इतना अच्छा चल रहा है कि रिटायर कर्मचारी हो या सिर्फ कर्मचारी कार्यरत हो, उसके समस्या को जो सुनने का काम होता है, ईश्वर आपको आत्मबल दे, ताकत दे, ताकि और से और अच्छा काम होता रहे। यही बात के साथ अपना विचार समाप्त। समस्तीपुर के जितवारपुर में दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क उपकरण का वितरण किया गया। समस्तीपुर के जितवारपुर कृष्णा हाई स्कूल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग सामाजिक अधिकारिता शिविर एवं निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने की। इस मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर डॉक्टर सुनील कुमार, रविंद्र कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण एलिम्को कानपुर के सौजन्य से जिला प्रशासन ने दिव्यांग बच्चों को 36 लाख की लागत से 530 बच्चों को व्हील चेयर, रिक्शा, बैसाखी का वितरण किया गया। ये उपकरण मिलने से दिव्यांगजनों में काफी खुशी की लहर देखी गई। माननीय जिलाधिकारी समस्तीपुर का स्वागत। हम चाहते हैं इस कार्यक्रम को जो संपूर्णता प्रदान की है। समस्तीपुर में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक अख्तारुल इल्माम शाहीन ने किया। समस्तीपुर जिला में खेल के विकास के लिए हो रहे लगातार प्रयास की सराहना की जा रही है। छात्रों को खेल के तरफ भी आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। इसी कड़ी में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2019 का शुभारंभ स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त समस्तीपुर भी मौजूद थे। समस्तीपुर जिला में एक ऐसा परिवार है जो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने दिन की शुरुआत रोज वृक्षारोपण से करते हैं। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में BBSS शिक्षण संस्थान के निदेशक राजेश कुमार सुमन प्रकृति प्रेमी हैं। इनकी हर दिन की दिनचर्या है पौधारोपण। खुद और बीवी बच्चों के साथ में छात्र छात्राएं भी रहते हैं। इस बीच इनका नाम ही पौधे वाले गुरुजी रखा गया है। राजेश जी दीवार पर उगने वाले हर एक पौधों को इकट्ठा कर नर्सरी तैयार करते हैं और फिर परिवार संग पर्यावरण की संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करते हैं। अभी जो विभिन्न दिव्यांग पीपल को यहाँ पर घोषित किया हूँ, ये हमारी बेटी अनुकृति सुमन। और अभी मैं ये विभिन्न दिवालों से निकाला हुआ दिव्यांग पीपल जो लाया हूँ, इसको मैं अपने पीपल नर्सरी में प्रतिरोपित कर रहा हूँ। तैयार होने के बाद फिर इसको हम लोग चयनित स्थल पर रोपण करेंगे। सुपौल में DIG ने सदर थाना का औचक निरीक्षण किया। सुपौल में पुलिस उप महानिरीक्षक सुरेश प्रसाद चौधरी ने सदर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ SP मृत्युंजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। पुलिस उप महानिरीक्षक ने इंस्पेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसके बाद कई तरह के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान थाना पर कुछ फरियादी भी पहुंचे थे, जिनके मामले को सुन उसका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश SP को दिया। वो बच्चा 8 लड़का इसका सहारा इसके क्या कर लगा। और कोई आदमी पर क्या आदमी पर केस किए? 4 आदमी पर किए। लड़की लौट के आ गई, 164 में बयान दी।
यह थाना पर आए थे औचक निरीक्षण में। हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर का कार्यालय का निरीक्षण किया गया, तो उनके साथ ही हम आए थे। यहाँ पर आए तो कुछ फरियादी लोग थे, उनकी समस्याओं को सुना गया और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नहीं सब ठीक है। हम लोग देख रहे थे कितना सरंजाम फुटबॉलिंग हुआ, कितना विभाजन हुआ, यही सारा कुछ देख रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने पटना में चल रहे अतिक्रमण महाअभियान की आलोचना की है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे अपने समर्थकों के साथ नगर आयुक्त कार्यालय जाकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और कहा कि गरीब गुरुओं पर ध्यान देना जरूरी है, आप ध्यान दें, इसी के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया जो तानाशाही सरकार अतिक्रमण के नाम पर गरीब लोगों को सता रही है। बिहार सरकार को हाईकोर्ट को ब्रीफ करना चाहिए था कि जो बरसों से दूध मार्केट बना हुआ है उसे न हटाया जाए, लेकिन तानाशाही सरकार किसी की मानने वाली नहीं है। दूध मार्केट में करीब 5000 दुकानदार अपना गुजारा इसी दुकान से चला रहे थे, लेकिन सरकार ने एक ही झटके में इन सारे दुकानों को तहस नहस कर दिया। ज्ञापन को पढ़ने का काम किया और ज्ञापन पढ़ने के बाद हम लोगों का थोरो डिस्कशन हुआ उनके साथ। हम लोगों ने कहा कि यह जो राज्य जो है वह कल्याणकारी राज्य है और इस कल्याणकारी राज्य में सरकार को चाहिए था कि हाई कोर्ट को ब्रीफ करे कि साहब यहाँ पर जो दूध मार्केट है, जहाँ पर 5000 जो दूध से जुड़े हुए लोग हैं, दूध लेकर के यहाँ पर आते हैं, उसका मार्केटिंग करते हैं, उसको हटाने में और जिन लोगों को आप हटाते हैं उसके पहले आप उनको सूचित कीजिए और सूचित करने के बाद यह कहिए कि हम इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कहीं पर कर रहे हैं। तो बिना विधिवत सूचित किए बिना और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना या तानाशाही सरकार के आदेश पर मतलब दूध मार्केट को एक तरह से हटाया नहीं गया, वहाँ के लोगों को उजाड़ दिया गया। इस चीज़ को हम लोगों ने उनके रखा। उसी ढंग से हमारा फल मार्केट है, उसी ढंग से सब्जी मार्केट है, मछली मार्केट है, उसी ढंग से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ऑटो स्टैंड है। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने उनके प्रतिनिधि जो थे उनके साथ हम लोगों ने बातचीत किया और हम लोगों ने अंत में कहा कि किसके ऑर्डर से आपने यह किया, कृपया ऑर्डर की कॉपी हमको दीजिए। तो असमर्थता व्यक्त किए कि हम डायरेक्ट आपको ऑर्डर की कॉपी नहीं दे सकते। हमने कहा कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल मेन अपोजिशन पार्टी है बिहार में, हमारा दायित्व है हमारे जो लोग सब हैं उनको हम बतलावें कि साहब इस ऑर्डर से हुआ, तो आप कह रहे हैं कि नहीं एक दूसरे माध्यम से आपको इसकी सूचना दी जाएगी, हम असमर्थ हैं। और तीसरी बात हमने कहा कि हाई कोर्ट में आप इन सारी चीज़ों को बतलाया जाना चाहिए था आपके द्वारा, आप क्यों नहीं बतलाया, उस पर भी उन्होंने मौन रखा। हमको लगता है कि यह सरकार जो है, हमने यह भी कहा कि ये सभी लोग जो हैं, चाहे फल वाले हैं, चाहे दूध वाले हैं, चाहे सब्जी वाले हैं, हम आप सभी लोग सब्जी खरीदते हैं, सभी लोग फल खरीदते हैं, सभी लोग दूध खरीदते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं मछली बाज़ार में, ताज़ा मछली हमको मिले, बकरी जाते हैं। यानी ये लोग सिर्फ अपना व्यवसाय ही नहीं करते हैं बल्कि हम लोगों की जो डे टू डे आवश्यकता है उसको भी ये लोग पूरा करते हैं। इस तरह से आप मतलब कि कोई भी संवेदनशील सरकार गरीबों का ख्याल किए बिना इस तरह से मतलब उजाड़ दे, तो यह हम लोगों ने इतिहास में कभी देखा नहीं। बिल्कुल यह सरकार जो है सो फांसीवादी तानाशाही रवैया वाली सरकार है। आश्वासन क्या मिला? आप आज हमने कहा कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया कि नहीं, तो नो कहा कि हम फलाना चीज़ बन रहा है। हमने कब माने एक तरह से इनकी समस्या के समाधान हेतु कहीं भी त्वरित कार्रवाई जो सरकार और प्रशासन के द्वारा होना चाहिए वह नहीं हुआ। अब मतलब इन सारी चीज़ को लेकर करके हम महामहिम राज्यपाल से भी अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग मिलने का काम करेंगे कि साहब यह वेलफेयर स्टेट है, गरीब लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोगों के सुविधा के लिए ये लोग यहाँ पर हैं और इस ढंग से उजाड़ा जा रहा है इस गवर्नमेंट में
आप हस्तक्षेप कीजिए। आप यह निवेदन हम लोग महामहिम राज्यपाल से करेंगे। मतलब एकदम हेल्पलेसनेस इन्होंने बतलाया कि हम जो पॉइंट्स हम लोग हमारे प्रधान महासचिव ने क्या ये सब सूचना दीजिए तो हम देने में असमर्थ हैं, फलाना है चिलाना, यही सब हुआ। भारी आक्रोश बिहार के लोगों में है। झुग्गी झोपड़ी 122 झुग्गी झोपड़ी है, हो सकता है कि कल जो है उसको बुलडोजर से उड़ा दे। तो आप लोग क्या करिएगा सर? हम लोग अब मतलब करेंगे ना भाई। नहीं मिला कुछ? नहीं, कुछ नहीं, नो आश्वासन ऑफ रिमेडी। आरजेडी क्या करेगी? आरजेडी गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए आरजेडी है। बी स्टैंड फॉर पुअर। और पुअर के घर को अगर कोई उजाड़ेगा तो हम समझते हैं कि हमारा घर को उजाड़ा, उनके लिए हम खड़े हैं, उनके हित के लिए अंतिम दम तक हमारी लड़ाई जारी रहे। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अब सदस्यता अभियान में रुचि लेने लगे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता अभियान को तेजी देने की मुहिम में अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी जोर शोर से जुट गए हैं। पार्टी से यूथ को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके, इसके लिए तेज प्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में इसकी शुरुआत करेंगे। इसके लिए उन्होंने पार्टी के प्रदेश चुनाव पदाधिकारी से सदस्यता अभियान की रसीद प्राप्त कर ली है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। झंझारपुर में पुनर्वास संगठन द्वारा छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुनर्वास संगठन के द्वारा बाढ़ पीड़ित छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत झंझारपुर अनुमंडल के अंधराठारी प्रखंड स्थित रखवारी मध्य विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वर्ग 5 से लेकर 8 तक के 90 छात्र छात्राओं के बीच शैक्षणिक व क्रीड़ा किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संयोजन प्रदीप कुमार झा और संचालन नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमरेश यादव ने किया। संस्था की तरफ से मलयनाथ मिश्र, रविंद्र कुमार झा, मुन्ना जी, नारायण जी झा, रंजीत झा, सुशील राय, विजय मिश्र और लाल बाबू मौजूद थे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के मलयनाथ मिश्र ने बताया कि यह कार्यक्रम अपने तरीके का अनूठा प्रयास है। इस किट में कॉपी 3 प्रकार का, गेंद, लूडो, सत्तू, पेंसिल, रबर, रंगीन पेंसिल आदि शामिल है। साथ ही इस काम में संगठन संयोजक प्रदीप झा के संकल्प से अत्यंत ही मैं प्रभावित हूँ। पुनर्नवा का मुख्य उद्देश्य ये है कि बाढ़ की पीड़ा के समय में पुनर्नवा एक नए उद्देश्य के साथ खड़ा हुआ है, जिसमें बाढ़ से पीड़ित छात्रों के प्रति अपना संवेदना व्यक्त किया जा रहा है। उसके अंतर मन में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उस परिस्थिति में, बाढ़ की परिस्थिति में, उसको एक शोध के तरह या फिर अनुभव के आधार पर उसको तय किया गया है और उसके छात्र शिक्षा से जुड़ा हुआ, क्रीड़ा से जुड़ा हुआ सामग्री वितरण कर उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके मनोबल को मजबूत किया जा रहा है, ताकि ये जो आपकी संस्था है पुनर्नवा, इसके बारे में कुछ बताइए। पुनर्नवा 1994 ईस्वी में जो मैट्रिक में सफल छात्र हैं सरसोपाही हाई स्कूल के, उन लोगों का ये संगठन है जिसका एक मैं भी सदस्य हूँ और वो शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ काम करती आ रही है। झंझारपुर के लखनऊ प्रखंड के बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक के साथ मारपीट की गई। झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ प्रखंड क्षेत्र के लोफा चौक के पास बैंक ऑफ इंडिया में बैंक कर्मी द्वारा ग्राहक के साथ अभद्र व्यवहार करने से सैकड़ों ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर लोगों ने बवाल काटा। पुलिस और कुछ ग्रामीणों के समझाने पर मामला शांत हुआ। बैंक में मौजूद ग्राहक से मिली जानकारी के अनुसार बैंक कर्मी किसी भी ग्राहक के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते। ग्राहक लाल बहादुर यादव संटू कुमार ने बताया कि पासबुक एंट्री कराने हम लोग गए थे। 3 माह का स्टेटमेंट हमें किसी कंपनी को देना था, लेकिन हमें 1 माह का ही स्टेटमेंट दिया गया। हमें ज़रूरत 3 माह की थी, लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और बदसलूकी की गई। 3 महीने का स्टेटमेंट मांग रहा था कोई कंपनी में, हमें ये देना था। उनको बोले जो आप 7वां महीना से क्यों कर दिए, शुरू से कर देना चाहिए आपको। इस पे जो है उसने ये कॉलर पकड़ा। तुम दादागिरी दिखाता है। किसने पकड़ा कॉलर? समस्तीपुर के रोसड़ा में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की स्मृति में एक सभा का आयोजन किया गया। रोसड़ा प्रखंड के ढरहा पैक्स भवन पर उपाध्यक्ष नवनीश झा की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति बतलाया।
कार्यकर्ताओं ने उनके किए हुए कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही। वहीं इस कार्यक्रम में दिनेश कुमार झा, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, ने देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए जीएसटी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार एवं मोदी जी के नोटबंदी के निर्णय में जेटली जी की अहम भूमिका को याद किया। दरभंगा के बलभद्रपुर नवटोलिया में प्रसिद्ध समाज सेवी राजकुमार झा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की स्मृति में बलभद्रपुर नवटोलिया में राजकुमार झा की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने डॉक्टर मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर समाज सेवी राजकुमार झा ने डॉक्टर मिश्र के अधूरे कार्य को वर्तमान सरकार से पूरा करने का अनुरोध किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री परमादरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के आकस्मिक निधन से तमाम मिथिलांचल के लोग काफ़ी मर्माहत हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव होता है जो हम लोगों के अपने अभिभावक हम लोगों के बीच से चले गए। मिथिलांचल, बिहार और भारत की राजनीतिक क्षितिज के एक देदीप्यमान नक्षत्र का इनकी निधन से अंत हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में हो। कहने का मतलब सभी क्षेत्रों में बिहार के एक विशिष्ट पहचान दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट दिया था अभियंत्रण के क्षेत्र में, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा अभियंत्रण संस्थान की स्थापना जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने की थी दरभंगा में, उसका नामकरण पुनः डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा इंजीनियरिंग अभियंत्रण संस्थान दरभंगा से करवा दिया जाए। यह डॉक्टर मिश्रा के प्रति हमारी और बिहार सरकार की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के आकस्मिक निधन से हम सभी मिथिलावासी काफ़ी मर्माहत हैं। खासकर युवा वर्ग में इनकी मृत्यु से काफ़ी कष्ट है। अब हम लोगों को लगता है जो हम लोग इनके मृत्यु के बाद हम लोग इतिहास में चले गए, न आगे देख रहे हैं। जो 50 वर्ष तक हम लोगों के बीच इस तरह के अभिभावक के रूप में जो डॉक्टर साहब की इच्छा थी युवा के लिए, शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जो भी नाना प्रकार के विकास कार्यों के लिए जो उनकी रुचि थी, उस हिसाब से हम लोगों के बीच अभी आदर्श पुरुष नहीं है, जिसको देख करके इनके मृत्यु से हम लोग काफ़ी मर्माहत हूँ। आशा करता हूँ जो बिहार सरकार निश्चित रूप से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के जैसे शख्सियत के बारे में ध्यान दे और इनका किया हुआ अधूरा कार्य को पूरा करने में वो अपना रोल अदा करें। हम लोग इसी के साथ आज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का श्रद्धांजलि देता हूँ, जो हम लोगों को आगे
भी इसी तरह का विकास इनके द्वारा जो किया गया है वो पूरा हो। बहादुरपुर पैक्स अध्यक्ष प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में पैक्स भवन पर आज एक आम सभा का आयोजन किया गया। बहादुरपुर पैक्स भवन पर पैक्स अध्यक्ष प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इस जर्जर पैक्स भवन के पुनर्निर्माण की चर्चा की गई। इस दौरान पैक्स अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने काफी जोर देकर कहा कि हर हाल में मुझे इस जर्जर पैक्स भवन को ध्वस्त कर नया पैक्स भवन का निर्माण करना है। इसमें प्रशासनिक सहयोग और समाज से भी सहयोग की अपील की गई। तो हम पैक्स के माध्यम बिहार पैक्स के माध्यम से आई व्यापार मंडल के मेंबर आई निकटतम 15 साल से और ओहि नाते आई व्यापार मंडल में की क्रियाकलाप छले वो हम देखने छिए और ओइसो पहले जे किछु होय छले वो सुनने छिए। तो आई व्यापार मंडल संगे बहुत नाइंसाफी भेलै, अत्यंत नाइंसाफी भेलै हां जे व्यापार मंडल के अगर 2, 4, 5 साल और गलत आदमी के हाथ में रहते तो शायद जमीनों के बिक गए। हम व्यापार मंडल के लेल 5 जनवरी 1918 के हमरा अध्यक्ष बनायल गेल छल। अहाँ सब वोट दऽ कऽ हमरा अध्यक्ष बनेलहुँ। ओहि दिन से आज तक ले और जहिया तक एहि पद पर रहब ओहि पद पर रहे हम एहि व्यापार मंडल के एखन क्रियाकलाप हमर लगभग 3.5 साल है। 3.5 साल में अपन ई उम्मीद करै छियै एहन हम जरूर बना देबै 10 आदमी टाइप के हरदम डेली बैसे। ओहि के मुख्य कारण अछि 1.5 साल से 1 साल के बाद तक चार्ज भेटल। हमरा बीसीओ साहब के बहुत योगदान छनि, हमरा संगे हाथ में हाथ मिला कऽ हमरा संगे जाइ छै। ये अंकेक्षण कराना चाहिए। बहुत दिनों से हमारे व्यापार मंडल का अंकेक्षण नहीं, और बिना अंकेक्षण के कोई भी कार्य हमारी सरकार कभी भी कोई भी फंड नहीं देगी। 1 नंबर। दूसरा में है गोदाम निर्माण, चूँकि आप देख ही रहे हैं आवश्यक है। तीसरा में चूँकि इसका कोई भी कागजात हमें प्रभार में प्राप्त नहीं हुआ, चूँकि ये बंद था लोकसभा के चुनाव के अवसर पर, चूँकि गोदाम भवन हमारा ये बूथ के लिए नामित था, इसलिए हमको मजबूरी में इसको तत्काल व्यवस्था करके इसमें हमको व्यवस्था करना पड़ा। ताला खुलवाने के लिए मजिस्ट्रेट बहाल करके खुलवाया गया, जिसमें हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। केवल जर्जर ये टेबुल कुर्सी वगैरह है, अलमीरा है भाई। देखो झंडा अलग हो, जिसमें 7टा रंग हो, जते रंग इंद्रधनुष में छे बैनी आ पीला वो 7 रंग झंडा में छे। तो एगोटा पुछलक कि यौ लालवा में 7टा रंग किया छे? प्रश्न बड़ा जटिल छे। हम कही एहि दुआरे देलखिन ओहि समय के लोग 7टा रंग। सहकारिता के मतलब है जे हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर राजनीतिक मिलजुल कर एक ठाम काज कराए, वह सहकारिता भेल। तैं एकर रंग 7टा रंग छै। हमरा तोरा 1-2 घंटा बैस दो, लेकिन आदमियों के अकच्छ लागल छल। तैं हम एहि व्यापार मंडल के बारे में कहब जो बहुत खुशी छल व्यापार मंडल के देखियो कऽ, आइ बड़ दुखियो भऽ रहल छी। कारण हम 72 से 80 के दशक में व्यापार मंडल को देखने रहिए। तो पहले व्यापार मंडल सब ब्लॉक में नहीं हुई, हायाघाट और बहादुर मिला के व्यापार मंडल रहे, आ एगो बहेरा व्यापार मंडल बेनीपुर में रहे। तो दुनू व्यापार मंडल के टक्कर रहे, हम आगा तो हम आगा। तो बहेरा बेनीपुर में है, हाबीबार के रास्ता में है, ओकरा चावल मिल सब तक ततेक नगर बिजनेस रहे जे एखनो जे हाबीबार दिस जाए तो देखबे खंडहर पड़ल छै। ई व्यापार मंडल के हम देखने छियै जे एहिमे 3टा सेल्समैन रहे, एगो चपरासी रहे, आ सब कमा कऽ ओकरा पूर्ति होय एहि व्यापार मंडल से। हर तरह व्यापार होय, बिजनेस होय। लेकिन की भऽ गेलै जखन एकर मकान टूटि रहल छै, एकर छत टूटि रहल छै, एकर पाया नहीं छै। ई मैनेजर साहब के रहे के रूम रहन, एहिमे मैनेजर साहब के आवास रहन, आगू हुनकर फुलवारी रहन, सब व्यवस्था एहिमे रहे। इहो बात छै, ई खरीद जमीन छै। शताब्दी में ब्रिटेन द्वारा भारत पर जबरदस्ती कब्जा करके अपना भारतीय टापर वो समय में एहन रहे छोट संख्या पर एक बिहार पर जनसंख्या पर नहीं थे। एक संग 51टा देश पर राज करे एक था जब मैं भारत अफ्रीका से देश रहे वो समय में की तो वो करे कि अपन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब पढ़ने हुए इतिहास में
ओकर जे क्रांति के शुरुआत भेलै दरअसल वो ब्रिटेन से मैनचेस्टर वो भेलै कि अपना सबके जे गरीब देश रहे जना भारत या अफ्रीका या जगह जगह के ओतुका लोग सबके बंधुआ मजदूर बना बना के ब्रिटेन लगा गए। अब ब्रिटेन लगा के ओकरा सबके बड़ा दयनीय स्थिति में ओकरा सबके कपड़ा के मिल में काट काट करे के देशों कारण पड़े रिवॉल्यूशन को शुरू करा। मुख्य पृष्ठ पर अगर खोजी भ जाए तो के जे मुख्य रूप से व्यापार मंडल के उद्देश्य जी सर, आज आम सभा बुलाई गई है, किस क्या आम सभा बहुत दिनों से बंद था। यह व्यापार मंडल का ढंढर ही रह गया है। यह आम सभा मुख्य उद्देश्य था जो व्यापार मंडल का जीर्णोद्धार हो सके, बन सके, उसी का मेन उद्देश्य यही है जो कि व्यापार मंडल बने। उसमें हम लोग लगे हुए हैं। हमारा चुनाव जीता हुआ 1-1.5 साल लगभग हुआ। यहाँ कोई कुछ मिला नहीं चार्ज में हमको। हमारे विष्णु साहब जो सचिव हुआ करते हैं उनको कुछ नहीं मिला, तो कहीं कहीं से खोज के हम लोग व्यवस्था करके लाए हैं। अब हम लोग भवन बनाने के उद्देश्य से निकले हैं, मकान यहाँ बन जाए, जो कुछ का क्रियाकलाप चल सके। हम लोगों का उद्देश्य है भवन बना करके यहाँ कोई व्यापार स्टार्ट किया। एक पैक्स भवन के निर्माण के लिए लगभग 20 लाख रुपया सरकार अभी शायद दे रही है, तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही फंड मिलेगा। यहाँ 48 लाख का 1000 के MT का 48 लाख का फंड है। वो फंड कर्ज के रूप में दिया जाता है, लेकिन यहाँ का इस व्यापार मंडल का 6 के बाद ऑडिट ही नहीं हुआ, इसलिए अभी तक वंचित है। लेकिन आने वाले समय में हम घोषणा कर चुके हैं कि 10 से 15 दिन के टाइम में हम ऑडिट करा रहे हैं। ऑडिट करने के लिए विधिवत हमने विभाग को दे दिया है, ऑडिट हो रहा है और 19 तक का ऑडिट हमारा 5 से 10 दिन के अंदर में हमारा जो आ जाएगा। हम भी उस रैंक में आ जाएंगे, हमारे व्यापार मंडल भी उस रैंक में आ जाएंगे और ऑडिट करवा करके संबंधित विभाग को हम लिख के भेज देंगे। इसका भी फंड आएगा, बन जाएगा। ये जो दुर्दशा है ये प्रशासनिक उदासीनता के कारण है या सामाजिक उदासीनता के कारण? नहीं, ये प्रशासनिक समाज, इसमें तो समाज कहीं का कुछ नहीं है। समाज तो ग्राहक है, यहाँ का ग्राहक को यहाँ बनाने का कोई उद्देश्य नहीं, काम नहीं है। ग्राहक कुछ सामान लेगा जाएगा। यहाँ तो पहले जो अध्यक्ष थे यहाँ 6 तक मात्र ऑडिट हुआ, इनका इसका अनदेखी 6 के बाद ही हो रहा है। 13 साल से यहाँ का दुर्दशा दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहा है और जनता हमको चुन के दिया है, पद दिया है और 5 साल के लिए दिया है। हम जानते हैं 5 साल के बाद ये दशा रहा तो हमको भी क्यों लोग वोट देंगे। तो हम चाह रहे हैं जो कि इसको 5 साल में कम से कम भवन का निर्माण हो सके और उसके बाद क्रियाकलाप चल सके। जिला में यही एक ऐसा मतलब जगह जो एक तरीके से बीच मार्केट में, तब ये दुर्दशा है यहाँ। यह जिले में बीच जगह पर मार्केट नहीं, यह व्यापार मंडल जो है सो सबसे पुराना व्यापार मंडल पूरे जिला का, इसका दशा ये है। उम्मीद करें जल्द ही। हाँ, उम्मीद किया जाए कि 20 तक हमने घोषणा कर दी विभाग से, अगर हमको कॉपरेट मिलेगा तो 20 तक बना दें। समाजसेवी गोपाल गारा ने दरभंगा के नवनियुक्त नगर आयुक्त का अभिनंदन किया और इस दौरान उन्होंने शहर में व्याप्त अतिक्रमण को अविलंब हटाने की मांग की। इस दौरान नगर आयुक्त ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया जा चुका है, जो कि दोनार से शुरू हो चुका है और शहर में जितने भी जगह पर अतिक्रमण की समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। अभी हम लोग ने जगह चिन्हित कर ली है। दरभंगा में जो भी मुख्य अतिक्रमित क्षेत्र हैं उनको चिन्हित कर लिया है। प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग ने इसमें काम भी लगा दिया है। उसी क्रम में दोनार चौक में जो अतिक्रमित किया गया था उस पर हम लोग ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाते हुए वहाँ से जितने भी टेम्प्रेरी अतिक्रमण था उसको हटा लिया है। और इसी क्रम में अब दूसरी जगह अब हम लोग जो तालाब, शहर के मुख्य तालाब हैं, खास करके जो रेलवे स्टेशन के सामने जो मेन पोखर है, अब उसी को हम नेक्स्ट फेज़ में ले रहे हैं और आज वहाँ पे माइकिंग का कार्यक्रम चालू हो गया है और कुछ ही दिन में हम वहाँ से जितना भी जो अतिक्रमण किया हो उसको हटा लेंगे।
सर बेता चौक पर में काफ़ी ज़मीन जिला परिषद का और काफ़ी नगर निगम का भी ज़मीन है, वहाँ पर में सब्जी मंडी मार्केट लगा हुआ रहता है। अतिक्रमण खाली होता है लेकिन फिर शाम में लग जाता है, लेकिन उस पर में फिर पुनः कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसको भी हम अभी ले रहे हैं, नेक्स्ट फेज में उसको भी ले रहे हैं और उस पर तीव्र गति से हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी अतिक्रमित करने वाले हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लहरियासराय गुदरी में भी काफ़ी नाला काफ़ी चौड़ा था, लेकिन अभी संकीर्ण एकदम नाम मात्र रह गया। उस पर भी हम लोग का फोकस है एक बार, क्योंकि हम लोग ने सबको प्रायोरिटी वाइज डिसाइड किया हुआ है और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको भी लेके हम खाली करवाएंगे। कुल मिला के पूरे शहर से जो है सो अतिक्रमण मुक्त हो, पूरे शहर पे अतिक्रमण के विरुद्ध बिल्कुल युद्ध स्तर पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और धीरे धीरे करके सारे जो भी क्षेत्र अतिक्रमित किया हुआ है उसको मुक्त कराएंगे और अतिक्रमण खाली कराने का भी आग्रह किया। देखिए एक्चुअली में है क्या, हमको आशा और पूरा विश्वास है कि हमारे IAS अफसर आए हैं, नगर आयुक्त साहब, और दरभंगा जिला का विकास होगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और दरभंगा जो नगर निगम में जो लूट खसोट की धंधा चल रही है वो बंद हो जाएगी, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, आप निश्चिंत रहें। और रहा अतिक्रमण की बात, तो लहरियासराय में जो फुटकर विक्रेता जो है, मैं उनसे मैं मांग भी किया हूं कि जितने भी फुटकर विक्रेता हैं उनको दुकान मिलना चाहिए और नगर निगम का खाली प्लॉट बहुत है, वो उन लोगों को अगर मिलता है तो रोजगार मिल जाएगा उनको। और जहाँ तक रहा दरभंगा जिला की समस्या के बारे में मैं बता दूं कि शौचालय के जो व्यवस्था था, जो लहरियासराय गुदरी की समस्या थी, शौचालय में जो अभी नगर निगम के द्वारा 27 लाख रुपए की जो गबन किया गया है, वो उस पर बहुत सोचने के विषय। और हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ भी, यहाँ 11 हमारे पार्षद लोग भी गए हैं, उनसे मिले हैं और ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है नगर निगम का, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। यहाँ लूट खसोट की धंधा चल रही है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।